वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें देरी क्यों हो रही है? क्या जो रिक्त पद हैं आपके सप्लीमेंट्री के, जो 14,762 पे पदों पर बताया गया कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्या उससे पद बढ़कर आएंगे या उतने ही पदों पे आएगा या उससे कम आएगा? यानी कि हो सकता है कि 14,762 पे बताया गया है, लेकिन आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उससे कम कहीं ऐसा ना हो कि दे दिया जाए। या तो बढ़ भी सकता है या तो घट भी सकता है, या तो जो आपका 14,762 बताया गया उस पर दिया जा सकता है। तो उस पर क्या अपडेट है, सारा अपडेट हम बताएंगे आपको। और कब तक जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी उसके बारे में बात करेंगे। यह स्टेट परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है और यहाँ देखिए शिक्षक बहाली हुई रद्द, इसको लेकर भी अपडेट देंगे कि क्या मैटर है इसको लेकर के। तो पूरा अपडेट आपको मिलेगा वीडियो पर, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे, सारा अपडेट आपको मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं। हाँ, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट को स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि पटना से जो खबर निकल के आई थी कि 13 जनवरी के बाद टीआरई 2 का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। सूत्र की माने तो मंगलवार को बीपीएससी में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त रह गए लगभग 12,000 जो है आपकी पद आएंगे। अब यहाँ पे देखिए 13 जनवरी से लगा करके 18 जनवरी, यानी कि 5 दिन तो आपका ऐसे ही निकल गया। ठीक है, तो इनमें लगभग 10,000 वैसे पद हैं जो मल्टीपल रिजल्ट देने के कारण रिक्त हुए हैं। विदित हो कि दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति में 17,000 मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे, जिनमें से ऐसे अभ्यर्थी थे जो तीन तीन पदों पर एक साथ चयनित किए गए थे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने दूर के जिलों में पदस्थापन के कारण योगदान नहीं किया था। यहाँ पे देखिए सबसे जो मैटर ये है कि आपका 13 जनवरी के बाद कहा गया था। देखिए 13 जनवरी से 20 जनवरी के बीच ये मतलब बताया गया था कि 13 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट यदि जारी किया जाएगा तो क्या 14,762 पदों पर रिजल्ट जारी किया जाएगा या इससे जो है बढ़कर आएगा आपका पद, या इससे कम भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा जब बीपीएससी टीआरई 1 का जब आया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट, कहीं ना कहीं वहाँ पे 2772 ही रिजल्ट वहाँ पे दिया गया था, और जो वहाँ पे था लगभग 4,000 से ऊपर शायद था। तो इसको लेकर के भी अभ्यर्थियों के मन में जो है संशय की स्थिति बनी हुई है कि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि इसको जो है कम कर दें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को। तो यदि देखिए यदि यहाँ पे कम हो जाता है तो अभ्यर्थी जो है आक्रोशित होंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी फिर करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यदि देखिए पद यहाँ पे बढ़ेंगे तब तो जाके सही है, यदि कम होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है जिनका सिलेक्शन होने को रहेगा उनका भी सिलेक्शन वो रुक जाएगा, फिर एक या दो नंबर वालों का। देखिए यहाँ पे के पाठक जी जो है अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 31 जनवरी तक जो है छुट्टी जो है वो बढ़ा दिए हैं। और देखिए जब तक ये नहीं आते हैं तब तक यहाँ पे कार्यभार कौन संभाल रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैद्यनाथ यादव, शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव अपर मुख्य सचिव स्तर के कामकाज को देखते रहेंगे। यानी कि वैद्यनाथ यादव यहाँ पे जो है वो इनके इनके जगह पे काम देखेंगे, सारा चीज़ होगा। लेकिन देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनके ही रहते में यदि आएगा तो सही रहेगा, नहीं तो आपके जो पदे हैं हो सकता है कि कम हो जाएं, जो भी रिक्तियां बची हुई हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो 14,762 पे बताई जा रही हैं कि वो कम हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए कुछ और भी यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही थी कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं यानी कि अतुल प्रसाद जी हैं, उनका जो है यहाँ से जो है कई जो है आईएएस जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, उनका जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसी में जो है उनका भी जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारी प्रक्रिया तो उनको पता था, यदि उनके रहते में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं सारा चीज़ जो है वो एक्यूरेट आएगा। यानी कि जो आपकी 14,762 बताई गई है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, वो एकदम इक्वल आएगा, इससे न कम होगा न ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आशा करिए कि इसी में इनका जो है फरवरी तक जो है ये जाने वाले थे, जनवरी या फरवरी तक बताया जा रहा था कि ये जो है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी इनका ट्रांसफ़र होने वाला था। और एक अपडेट और है यहाँ पे देखिए कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट कभी भी जारी हो सकती है, इसलिए जिनका भी 3 या 4 नंबर से रिजल्ट रुका था वो अपना अपना डॉक्यूमेंट देख देख लें एक बार। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं जितने भी कैंडिडेट्स, वो 1 या 2 नंबर से जिनका भी रुका हुआ है वो अपना जो है डॉक्यूमेंट पहले तैयार रखें। कहीं जब आ जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसके बाद से आपको बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए अनुरोध है कि उपरोक्त यहाँ देखिए अनुरोध है कि ये उपरोक्त के अनुसार कार्रवाई तुरंत प्रारंभ कर दी जाए ताकि 15 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 के बीच में आपके जिले से टीआरई 2 और पूरक सहित, यानी देखिए पूरक सहित पूछा गया यानी कि सप्लीमेंट्री सहित और टीआरई 1 पूरक सहित का जो है रेशनलाइजेशन का प्रस्ताव हमें प्राप्त हो जाए। यानी कि सारी प्रक्रिया होने के बाद सभी कुछ जो है कितने सीटें हैं कितने क्या कुछ हैं सारा अपडेट वो मिल जाए 20 तारीख तक।
यानी कि यहाँ पे देखिए देखा जाए तो 20 तारीख के बाद ही आपकी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए लगातार जांचें चल रही हैं। वेरिफिकेशन के दौरान मिली फर्जी शिक्षिका केस दर्ज करने के आदेश हुए हैं। जिला शिक्षा कार्यालय में आधार वेरिफिकेशन के दौरान फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया गया, साथ ही उसके फोटो का भी मिलान नहीं हुआ। डीएम के आदेश पर इन फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे मतलब की जांच पड़ताल हो रही है और सीटें जितनी जांच पड़ताल होगी अच्छे तरीके से, जितने फर्जी शिक्षक होंगे वो सारी सीटें बचेंगी। लेकिन सवाल ये है कि जो सीटें बच रही हैं क्या वो सीटों पर जो है थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। मान लीजिए सेकेंड वाला तो 14,762 पे आपकी सप्लीमेंट्री आने वाली है, लेकिन थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जाए, जिससे जितने भी अभ्यर्थी जितने फर्जी कैंडिडेट हैं वो बाहर होंगे और नए वालों को जो है आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। ये भी आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा कि दूसरे चरण में 14,762 शिक्षकों का 2 वर्गों में चयन खाली रह गए पद। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए शिक्षक नियुक्ति निरस्त करने के लिए याचिका दायर की गई थी। यहाँ देखिए राज्य के विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा को निरस्त करने के लिए एक रिट याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई। यह याचिका मोहम्मद हसन रेजा द्वारा दायर की गई। याचिका में 4 नवंबर 2023 को जारी अधिसूचना में 27/2023 के संदर्भ में ली गई परीक्षाओं को रद्द करते हुए परिणाम को जो है भी रद्द करने और यानी कि ये कहने का मतलब ये है इनका कि जो परिणाम है उसको भी रद्द करने के लिए आदेश देने का आग्रह किया गया है। और याचिकाकर्ता का कहना है कि अधिसूचना के बावजूद पार्ट 1 पेपर सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में था और उर्दू और बांग्ला में नहीं था। यानी कि जो उर्दू और बांग्ला वाले कैंडिडेट थे उनको जो है पेपर उस समय क्या दिया गया था, हिंदी का पेपर दे दिया गया था। इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे हसन रेजा यहाँ पे द्वारा एक याचिका दायर की गई है, जो हमने आपको बताया था कि उसका नंबर क्या था एक पिछले वाली वीडियो में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस भर्ती को लेकर के भी अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा जो निराश हैं, क्योंकि बताइए कि यदि कोई उर्दू की तैयारी करके आएगा, यदि आप उसको हिंदी का पेपर दे देंगे तो क्या वो कर पाएगा। यदि आप इंग्लिश की तैयारी करके आए, उर्दू का पेपर दिया जाए तो आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कई सारी जो है गड़बड़ी देखने को मिली थी। और जो है यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे बताया जा रहा था कि देखिए जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य में लगभग 94,000 जो था 94,000 ठीक है शिक्षकों की जो है यहाँ पे जो चयनित हुए थे शिक्षक, जिसमें से 73,000 ने सिर्फ काउंसलिंग करवाया था। यहाँ पे एक और अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 73,000 ने ही सिर्फ जो है यहाँ पे काउंसलिंग करवाया था। और उसके बाद से जो 21,000 जो सीटें बची हैं उस पे जो है देखिए वो क्या करते हैं, इसको ऐड करेंगे तीसरे में या इसी में दे